नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत। अ, आज हम ताइक्वांडो पे ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कुछ इंटरव्यू हमने आज किया जिमी जगत्यानी का, लेकिन आज एक लेटर जारी हुआ खेल मंत्रालय का, जिसकी वजह से हम दोबारा आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। वो इंटरव्यू हम कल चलाएँगे, लेकिन इससे पहले मैं डिटेल में उस पे चर्चा करूँ, आपको और जानकारी दूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियाँ जो हैं, वो लाते रहें। तो मैं जैसे बता रहा था कि हमने आज इंटरव्यू किया जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो फाउंडर हैं, जो इंडिया में ताइक्वांडो को लेके आए, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया आज से करीब 40-45 साल पहले, जिमी जगत्यानी, उनका हमने आज इंटरव्यू किया। उनसे हमने चर्चा की कि ताइक्वांडो में किस तरह डिस्प्यूट चल रहा है और ताइक्वांडो का रजिस्ट्रेशन किसके पास है, दूसरी ताइक्वांडो बनी, कैसे चली, जबकि रजिस्ट्रेशन उनके पास था। उनसे हमने चर्चा की और वो इंटरव्यू हम कल चलाने वाले हैं, यानी कल 18 मार्च 2023 को वो इंटरव्यू चलाने वाले थे। लेकिन जैसे हमने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू समाप्त होते ही हमारे पास एक और नई जानकारी आई। खेल मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया है। देखिए, एक तरफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ओलंपिक भवन में डिस्प्यूट कमेटी की मीटिंग चल रही थी, जिसमें ताइक्वांडो पर चर्चा हो रही थी कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए और कैसे मिलजुल कर जो है वो दो गुट जो हैं, उन दोनों गुट यानी कि प्रभास शर्मा, इंडियन ताइक्वांडो और जो दूसरे हैं, वो काम करें मिलजुल के, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स आ रही हैं, उसमें टीमें जानी हैं, नेशनल गेम्स भी आ रही हैं गोवा में। तो अगर ये डिस्प्यूट लंबित रहा तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है भारतीय खिलाड़ियों के लिए। तो मजे की बात देखिए कि एक तरफ ओलंपिक भवन में इस पर चर्चा हो रही थी डिस्प्यूट कमेटी की, इसमें लोग बैठे थे, इसमें इंडियन ताइक्वांडो के लोग बैठे थे, वहाँ पे नामदेव मौजूद थे और जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो गुट था, जो पिछला गुट था, ये चुनाव से पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे और आज भी शायद इंडियन ओलंपिक के रिकॉर्ड में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रभास शर्मा मौजूद हैं। तो उस मीटिंग में नामदेव और प्रभात शर्मा दोनों मौजूद थे और सॉल्यूशन निकालने के लिए बातचीत चल रही थी। और दूसरी तरफ एक लेटर जारी होता है खेल मंत्रालय द्वारा। 17 मार्च 2023 को लेटर जारी हुआ, जिस लेटर में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता दी गई। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो मान्यता दी गई है, ये किसको मान्यता दी गई है और अचानक इस तरह लेटर का जारी होना सबके लिए एक बड़े अचंभे की बात है। तो ये 17 मार्च 2023 का लेटर है प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से, बेंगलुरु के एड्रेस पे है। तो आपको शायद अंदाजा लग गया होगा कि ये किसके नाम से एफिलिएशन दिया गया है। ये लेटर मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। रिकॉग्निशन ऑफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर स्पोर्ट ऑफ ताइक्वांडो एज नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, यानी कि टीएफआई ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का रिकॉग्निशन दिया गया है। और जो कंटेंट मैं आपको अगर पढ़ के सुनाऊं तो उसमें लिखा गया है कि आई एम डायरेक्टेड टू से दैट ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज granted recognition by the ministry as a national sports federation for the promotion and regulation of taekwondo sport in country. The annual recognition of the Taekwondo Federation of India was not renewed after the year 2014 due to compliance मैनेजमेंट इश्यूज विद द फेडरेशन, यानी कि 2014 से जिस ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता जो है वो 2014 के बाद नहीं दी गई, उसको इन्होंने रिकॉग्निशन दिया है। और इसमें हाई कोर्ट का हवाला देते हुए ये दिया है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 28 अप्रैल 2022 इन WPC 11674/2019 while taking note that Taekwondo India is an unregistered body. Taekwondo in this country is suffering and the genuine Taekwondo players are not getting the opportunity to represent the country. In the interest of sport, pass direction for holding of fresh elections to the Executive Committee of Taekwondo Federation of India so as to enable the Union of India to take expeditious steps for recognizing a suitable federation as a national sport federation for the sport of Taekwondo. Honorable Delhi High Court appointed retired Honorable Mr. Justice G.S. Sistani as Court Commissioner cum Returning Officer for holding
द इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये जो नाम इसमें लिखे गए हैं, प्रेसिडेंट डॉक्टर इशारी के गणेश, सेक्रेटरी जनरल आर.डी. मंगेशकर और ट्रेजरर श्री जसबीर सिंह गिल। ये हम आपको बताते हैं, ये इलेक्शन हमने भी कवर किया था, पूरी हमने इस पे रिकॉर्डिंग हमने की थी, पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस था। और उसी को खेल मंत्रालय ने जो है वो मान्यता दे दी गई है। एक तरफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ओलंपिक भवन में कमेटी की मीटिंग चल रही है, डिस्प्यूट कमेटी की, ताइक्वांडो पे ही डिस्कशन हो रहा है। और आगे मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक है कि जो तरीका है या जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है वो रिकॉग्निशन देती है किसी भी फेडरेशन को, उसमें कहा जाता है कि आप पहले इंटरनेशनल फेडरेशन से रिकॉग्निशन लेके आए, उसके बाद हम आपको रिकॉग्निशन देंगे। तो आपके पास अगर इंटरनेशनल फेडरेशन की मान्यता नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, तो आपको खेल मंत्रालय की मान्यता नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल फेडरेशन यानी कि WT वर्ल्ड ताइक्वांडो की मान्यता नहीं है, फिर भी एफिलिएशन दिया गया है। और इसमें पॉइंट 4 पे लिखा गया है कि फर्दर इन व्यू ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 8 अप्रैल 2022 इन WPC नंबर 11674 ऑफ 2019, consequent upon acceptance of election of Taekwondo Federation of India, it has been decided to recognize Taekwondo Federation of India represented by the above said elected office bearers, यानी कि डॉक्टर आईश्री के गणेश, डॉक्टर श्री आर.डी. मंगेशकर और श्री जसबीर सिंह। इसमें जो आगे लिखा गया है कि इलेक्टेड ऑफिस बेयरर इन द इलेक्शन कंडक्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट अपॉइंटेड कोर्ट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ ताइक्वांडो इन द कंट्री विद इमीडिएट अफेक्ट, यानी कि आज 17 मार्च से ही ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को इसका रिकॉग्निशन जो है वो दे दिया गया है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट पैरा, उससे अगला पैरा मैं आपको एक्चुअल पढ़ के सुनाता हूं, जहां थोड़ा सा शंका है। वो लिखा गया है कि फर्दर एज ताइक्वांडो इज एन ओलंपिक स्पोर्ट, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया इज हियर बाय डायरेक्टेड टू गेट द एफिलिएशन ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। यहाँ जो है वो खेल मंत्रालय कह रहा है कि आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएशन लेना चाहिए एंड अप्रोच द वर्ल्ड ताइक्वांडो, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी है ताइक्वांडो की, for getting its affiliation recognition so that Indian athletes are not deprived of the opportunity to represent country in the international events। यहाँ पे उल्टा देखा जा रहा है। इंटरनेशनल का यदि आपके पास मेंबरशिप है इंटरनेशनल फेडरेशन की, तभी आपको खेल मंत्रालय मान्यता देती है, जबकि यहाँ उल्टा है। यहाँ खेल मंत्रालय मान्यता दे रही है और कह रही है कि आप इंडियन ओलंपिक से भी जाके मान्यता ले लें और इंटरनेशनल फेडरेशन से भी जाकर मान्यता ले लें। तो ये थोड़ा अचंभे की बात है, पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया है। ये इस बार क्या सोच के, क्या कारण रहे, इस पे जो है वो सवाल उठ रहे हैं लोगों की तरफ से कि ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि खेल मंत्रालय को, जहां आज ओलंपिक भवन में इस पे चर्चा चल रही है, 2 गुटों से बातचीत चल रही है, और अचानक खेल मंत्रालय ने इस तरह एफिलिएशन लेटर जो है वो जारी कर दिया। और एक जो मैसेज है वो सर्कुलेट होना शुरू हुआ है। ये मैसेज इंडिया ताइक्वांडो की तरफ से वायरल होने लगा है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। इसमें कहा गया है कि सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आदाब। साथियों, आज खेल मंत्रालय भारत सरकार ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को आज सशर्त मान्यता प्रदान किया, जिसमें खेल मंत्रालय ने कोर्ट का जजमेंट बताकर मान्यता देने की बात कही है। तो क्या खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक के चुनाव अधिकारी जो समय सेवानिवृत्त जज थे उनका फैसला नहीं पढ़ा, जिसमें उन्होंने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को वर्ल्ड ताइक्वांडो से संबंध ना होने पर चुनाव प्रक्रिया में अवैध माना था। तो अब खेल मंत्रालय को ऐसा क्या दिखा जो अपने ही स्पोर्ट्स कोड 2011 को नजरअंदाज करके एक संगठन को सशर्त मान्यता दे दी, जहां एशियाई खेलों की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को एशियन ओलंपिक काउंसिल ने अपने एक पत्र के माध्यम से आश्वस्त किया था कि सिर्फ ताइक्वांडो फेडरेशन से सम्मतता प्राप्त खेल संघ ही एशियन खेलों में टीम भेजेंगे। तो ऐसे में खेल मंत्रालय ने किस राजनीतिक दबाव के चलते ये गलत कार्य किया है? क्या खेल मंत्रालय अपने ही बनाए स्पोर्ट्स कोड को नहीं मानता, जहां खेल मंत्रालय खुद स्पोर्ट्स एक्ट 2011 पेज नंबर 11 और 13 पर आर्टिकल नंबर 8 और 9.3 में उसी खेल को मान्यता प्रदान करने की बात करता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। खैर, खेल मंत्रालय जरूर राजनीतिक दबाव में काम कर सकता है, पर वर्ल्ड ताइक्वांडो और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं। तो ताइक्वांडो
इंडिया ताइक्वांडो के सभी समर्थक जो जानते हैं कि इंडिया ताइक्वांडो को बेहतर कार्य कर रहा है, ताइक्वांडो खेल के लिए बेशक पैनिक ना हो, इंडिया ताइक्वांडो और ताइक्वांडो खेल की ही जीत निश्चित है। ये लेटर इंडिया ताइक्वांडो के नाम से भेजा गया है। इसमें ऑथेंटिक नहीं है कि भाई खेल ये इसमें इंडिया ताइक्वांडो ने ही ये लेटर जारी किया है, बट ये उनके नाम से ज़रूर वायरल हो रहा है। इस पे कोई उनका अगर कमेंट आएगा इंडिया ताइक्वांडो की तरफ से या नामदेव की तरफ से तो वो हम बताएँगे। तो हमने जैसे कहा कि आज ही हम जिमी जगत्यानी जो इस खेल के इंडिया में फाउंडर हैं, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, उनके पास आज भी रजिस्ट्रेशन है और उस उनके रिकॉर्ड में खेल मंत्रालय ओलंपिक रिकॉर्ड में, खेल मंत्रालय के रिकॉर्ड में वो कितने सालों से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन रहे। और आज की डेट में भी हमने जब जिमी जगत्यानी से बात की तो उनका कहना था कि रजिस्ट्रार के यहाँ पे आज भी ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो जिमी जगत्यानी के नाम से रजिस्टर्ड है। और उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वो कौन लोग हैं वो आप कल ज़रूर उनका इंटरव्यू देखिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे लिंक अगर संभव होगा तो हम लिंक प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि वो वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, कल अपलोड होगा। तो इसमें आज जो फैसला जहाँ की उम्मीद हम किरण देख रहे थे कि बातचीत शुरू हुई है, एटलीस्ट एक शुरुआत हुई है इसको रिजॉल्व करने की, ताकि खिलाड़ियों का भला हो, ताइक्वांडो का भला हो। वहाँ दूसरी ओर खेल मंत्रालय का इस तरीके से लेटर आना अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक बात है। आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि जहाँ हमारी बहुत से लोगों से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हो सकता है कि इस लेटर के अगेंस्ट कुछ लोग कोर्ट जा सकते हैं और उस पर स्टे भी ले सकते हैं। तो जहाँ उम्मीद थी कि इसका कुछ रेजोल्यूशन निकलेगा, कुछ सोल्यूशन निकलेगा, कुछ हल निकलेगा, वहाँ लगता है कि ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। तो कल वीडियो देखिएगा, कल न्यूज़ देखिएगा, इंटरव्यू देखिएगा जिमी जगत्यानी का, और हम कोशिश करेंगे इसके बाद अगर संभव हो तो हम इंडिया ताइक्वांडो से नामदेव जी का और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो रिकॉर्ड अपने आप सेक्रेटरी जनरल जो बता रहे हैं कि आज भी इंडियन ओलंपिक के रिकॉर्ड में वो सेक्रेटरी जनरल हैं, मिस्टर प्रभात शर्मा, हम कोशिश करेंगे इन दोनों तक पहुंचे और उनसे इस बारे में बातचीत करें कि अगला रुख उनका क्या होगा। इंडियन ओलंपिक में भी कोशिश करेंगे कुछ लोगों तक अगर पहुंचने की, अगर वहां से कुछ बातचीत हो सके कि उनका आगे का रुख क्या है, उसकी जानकारी हम आपको जरूर देंगे। आपके कुछ सवाल हों अगर नामदेव या प्रभात शर्मा से, तो आप हमारे इसमें वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल जो है उन दोनों से पूछें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। अगर हो सके तो अपने दोस्तों से, मित्रों से, ताइक्वांडो प्लेयर्स से ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और जानकारी के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।